विवंचना के बीच में और बड़ा कड़ा संघर्ष करते हुए उन्होंने अपने पीएमसी यानी कि मास कम्युनिकेशन की बैचलर डिग्री, मास कम्युनिकेशन की मास्टर डिग्री अम्बेडकर थॉट्स और एमएफए नाट्य शास्त्र में ये सारी शिक्षाएं पूरी करते करते वे मीडिया की ओर जाते हैं। आकाशवाणी से हम उनको सुनते रहे। मीडिया की ओर जाने का जब मैंने उनसे व्यक्तिगत चर्चा की तो वे कहते हैं कि मीडिया तो हमारा संवाद का माध्यम है। अगर हम एक बेहतर राष्ट्र, बेहतर समाज, बेहतर संस्कृति के निर्माण की ओर जा रहे हैं तो संवाद तो होना चाहिए, और संवाद अगर उतनी ही सादगी से हो और संजीदगी से हो तो फिर उस संवाद का कोई मतलब नहीं करता है। उन्होंने मीडिया को ही चुना, आकाशवाणी में नौकरी भी ज्वाइन की, लेकिन इसके साथ साथ वे अपनी भूमिका में बने रहे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक आंदोलन को, अम्बेडकरवादी आंदोलन का एक बड़ा ही आधुनिक समय का बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है, मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के नामांतरण का आंदोलन। इस नामांतरण के आंदोलन में लोग अपनी अपनी तरह से इन्वॉल्व थे और उस समय अशोक जांभुलकर जी उस आंदोलन का हिस्सा बनते हैं 1979 में, जबकि ये आंदोलन अपने उस हिस्से में था जो इसका बिल्कुल शुरुआती चरण था। लेकिन इसी वक्त अम्बेडकरवादी आंदोलन में अलग अलग विंग्स पर काम हो रहा था, यानी कि सांस्कृतिक विंग, सामाजिक विंग, राजनीतिक विंग, आर्थिक विंग, इन सब विंग पर काम हो रहा था। दलित पैंथर का उदय हो चुका था और ये कार्यकर्ता जो 1979-80 के आसपास अम्बेडकरवादी आंदोलन का हिस्सा बना, तब स्थिति ये थी कि पैंथर का उदय हो चुका था, यानी कि दलित पैंथर का उदय हो चुका था और रिपब्लिकन पार्टी की मीटिंग्स के पर्चे बना करते थे। उनके मीटिंग्स के आयोजन की अभी आज जैसे कोई मोबाइल वाली व्यवस्था नहीं थी, उस वक्त नोटिस पहुंचाने का काम अशोक जांभुलकर जी किया करते थे और यहाँ से ये कार्यकर्ता का भी जन्म होता है, नोटिस पहुंचाने से लेकर। और ये कार्यकर्ता आगे बढ़ते 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 आज हम देखते हैं कि सैकड़ों नाटकों का हिस्सा बना। आपको बताएं कि जहां अभिनव कला निकेतन के नाम से या फिर मुक्ति वाहिनी के नाम से जो नागपुर में दलित रंगमंच का आंदोलन शुरू होता है, जिसको बाद में दलित रंगभूमि के नाम से अमर राम टेके जी और तमाम उनके साथ जितने लोग थे, डॉक्टर सुनील राम टेके भी इस समय मंच पर है, ये सब लोग मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। संजय जीव ने इसके साथ जुड़ जाते हैं। तो ये सारी मंडली फिर हम देखते हैं कि महाराष्ट्र के उस हिस्से में जो पश्चिमी हिस्सा है वहां से आभा जुड़ जाते हैं, भीष्म शिंदे वहां से नाटकर जुड़ जाते हैं और ये आंदोलन व टेक्सास गायकवाड़ जुड़ते हैं और ये आंदोलन बहुत आगे बढ़ता है। इसी आंदोलन की उपज है अशोक जांभुलकर जी जो रंगमंच के साथ जुड़ते हैं। अभी अभी देवर्षि ने जिस बात की गवाही दी वो गवाही इसी का परिणाम है कि जहाँ से उन्होंने बच्चों पर काम किया और वो बच्चे आज युवावस्था में आए और एक बेहतरीन नाट्य आंदोलन का हिस्सा बने। मैं आपको बहुत सारे नाटकों के नाम नहीं बता पाऊंगा, मेरे पास बड़ी एक लंबी लिस्ट है जहाँ डॉक्टर सुनील राम टेके के नाटक है, शीतल डोडके के नाटक है, स्मृति शेष कमलाकर डहाट जी के नाटक है, रत्नाकर मतकरी जी के नाटक है, प्रेम कुमार ऊके गुरु जी के नाटक है, संजय जीव ने, अमर राम टेके इनके नाटक है और स्वयं अशोक जांभुलकर जी के भी लिखे हुए नाटक है जिन नाटकों का वे हिस्सा बने। आपको बताएं कि अशोक जांभुलकर जी जब रंगमंच से जुड़ते हैं तो जैसे आकाशवाणी पर उनका एक विशेष परिचय आता है, वैसे ही रंगमंच पर उनका म्यूजिक से बड़ा गहरा नाता जुड़ता है और जो नाटकों का पार्श्व संगीत होता है जो मंच से परे लेकिन मंच की गतिविधियों से जुड़ा होता है, उन नाटकों के लिए अशोक जांभुलकर जी को कई बार सम्मानित किया गया है। अशोक जांभुलकर जी ये कई संस्थाओं के या तो पूर्व अध्यक्ष है। मैं कुछ संस्थाओं के नाम बता देता हूं जिसके वे पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। एक तो सूर्यकुल नाट्य निकेतन और डॉक्टर अम्बेडकर पायनियर क्लब, वे पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं। आकाश दर्शन बैकवर्ड क्लासेस एम्प्लॉयज एसोसिएशन जो कि आकाश दर्शन के नाम से जाना जाता है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारियों का ये संगठन है। इस संगठन के वे उपाध्यक्ष रहे हैं। वे सदस्य रहे हैं पूर्व में अखिल भारतीय दलित नाट्य परिषद मुंबई के और वर्तमान में वे अध्यक्ष हैं कलावंत विकास प्रतिष्ठान नागपुर।
वे अध्यक्ष हैं सूर्यांकुर बहुउद्देशीय मानव विकास संस्था के। वे सचिव है बुद्धिस्ट एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स नागपुर के। वे सदस्य हैं ऑल इंडिया अनाउंसर्स एसोसिएशन नई दिल्ली के। वे सदस्य हैं द ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लास एंड माइनॉरिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन नई दिल्ली के। ये उनका सामाजिक परिचय, ये उनका एक कार्यकर्ता के रूप में उनका जहाँ जहाँ भी इन्फ्लुएंस मिलता है तब भी वे अपने आप को एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में हर उस आंदोलन का हिस्सा बनाते हैं जो आंदोलन राष्ट्र को राष्ट्र बनाने के लिए समर्पित है। वो आंदोलन जो आंदोलन मानवता की ओर निकलता है और वो आंदोलन जो मानवीय हकों और अधिकारों का करता है, उस आंदोलन का वे एक हिस्सा बन जाते हैं। बहुत छोटा परिचय में दे पाया, वक्त हमारे पास कम है। मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका, देवर्षिका और शिरीन जी का, जिन्होंने इस मंच को मेरे पास इस परिचय के लिए पहुँचाया। आप सभी का आभार। आप सब इस कार्यक्रम को बेहतर तरीके से आनंद से इसे ग्रहण कीजिएगा। मैं ये माइक सौंप रहा हूँ, ये मंच सौंप रहा हूँ हमारी साथी शिरीन सिद्दीकी जी को। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी। आपके बेहतरीन शब्दों के माध्यम से अशोक जी की शख्सियत को हम सब के सामने रखने के बाद हम शायद उन्हें और ज़्यादा गहराई से देख पाए हैं, समझ पाए हैं और जान पाए हैं। अशोक जी ने ज़िंदगी के हर कदम पर खुद को बेहतर साबित किया है। कहते हैं एक शायर का शेर है कि साहिल के सुकून से भला किसे इनकार है, साहिल के सुकून से भला किसे इनकार है, तूफान से लड़ने में लेकिन अपना मज़ा ही कुछ और है। अब मैं सभी मान्यवर और मुख्य अतिथि गण से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए गुजारिश करूंगी कि हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष रणजीत मेश्राम जी और जो हमारे तमाम मुख्य अतिथिगण यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे गुजारिश करूंगी कि समारोह के सितारे अशोक जांभूलकर जी का सत्कार करने में अपना बहुमूल्य योगदान दें। एक बार जोरदार तालियां हमारे अशोक जांभूलकर जी के लिए, उनके इस बेहतरीन खूबसूरत सफर के लिए। यकीनन कुछ ज़रूरतें पूरी तो कुछ ख्वाहिशें अधूरी, बस इन्हीं सवालों का जवाब है ज़िंदगी। सम्मान हमारे अंदर मौजूद उस शख्स का जिसने समाज के हर कदम में खुद को बेहतर साबित किया है। एक बेहतर इंसान बनने के लिए उन्होंने इस तरह के तमाम जो उनकी ज़िंदगी का सफ़र है उसे मुकम्मल किया है। अब मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय पल्लवी जीवन तारे जी को, जो पेशे से एक बेहतरीन ड्रामा आर्टिस्ट हैं। आपसे गुजारिश करूंगी कि प्लीज आप मंच पर आ जाएं और आप अशोक जांभूलकर जी का मानपत्र पढ़कर उपस्थित लोगों के समक्ष रखें। आदरणीय पल्लवी जीवन तारे जी, जोरदार तालियां हमारी मैम के लिए। सप्रेम जैनी, सन्माननीय अशोक जांभूलकर, आंबेडकरवादी रंगभूमीच्या चळवळीतील एक आघाडीचे रंगकर्मी म्हणून आपण सुपरिचित आहात। समाजमनाचे तीव्र भान, आंबेडकरी तत्वनिष्ठा आणि संघर्षपूर्ण जीवनदृष्टी या त्रिगुणांनी आपल्या आयुष्याला अर्थपूर्ण केले आहे। आंबेडकरी मूल्यभावनामुळे आपले अत्यंत समृद्ध व्यक्तिमत्व आकारास आले आहे। आपल्या मनातील निस्वार्थ भावना, मैत्रभाव
आणि नितळ प्रामाणिकता या गुणांमुळे आपल्या मित्रपरिवाराचा महावृक्षच तयार झाला आहे. 23 मे 1961 रोजी नागपुरातील जयभीमनगर येथे अत्यंत गरीब कुटुंबात आपला जन्म झाला. वडील चोखोबाजी आणि आई शेवंताबाई यांनी प्रतिकूल परिस्थितीत आपल्या शिक्षणासाठी पदरमोड केली. गरिबीतून दिवस काढत आपण MFA नाट्यशास्त्र, BMC पत्रकारिता आणि MA आंबेडकर विचारधारा या उच्च शिक्षणातील पदव्या संपादन केल्या. आकाशवाणीवर वरिष्ठ उद्घोषक म्हणून नोकरी केल्यानंतर आपण आता सेवानिवृत्त झाला. आपल्या सार्वजनिक आयुष्याची सुरुवात दलित रंगभूमी आणि समता सैनिक दलातील कार्याने झाली. नामांतराच्या मोर्चापासून तर अखिल भारतीय दलित नाट्य संमेलनापर्यंत आपला चळवळीतील सहभाग वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. 1980च्या दशकात नागपूर विदर्भात पथनाट्य चळवळीने जोर धरला होता. महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक इतिहासात अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरलेल्या या पथनाट्य चळवळीतील आपला सक्रिय सहभाग लक्षवेधी आहे. शहर पार्टी, आंदोलन, युद्ध, घोषणा, गर्जना अशा पथनाट्याचे शेकडो प्रयोगातून आपण अभिनय केला आहे. असंख्य नाटकांचे दिग्दर्शन आणि संगीत संयोजन केले आहे. समावशी या नाटकासाठी संगीताचे प्रथम पारितोषिक आपणास प्राप्त झाले. धम्मघोष या नाटकासाठी महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाचे द्वितीय पारितोषिक मिळाले. कन्याकुमारी बुडाली याही नाटकासाठी आपणास पारितोषिक प्राप्त झाले. भारत सरकारच्या राजभाषा विभागाने काव्य लेखनासाठी 2दा आपल्या पुरस्काराने गौरविलेले आहे. कन्यादान नाटकातील संस्कृती संघर्ष आणि जातीय दंगली व वृत्तपत्रांची भूमिका या विषयावरील 2 अभ्यासपूर्ण लघुशोध प्रबंधिका आपण विद्यापीठाला सादर केल्या आहेत. यावरूनच आपल्यातील सामाजिक दृष्टिकोनाची प्रचिती घडते. काळानुरूप कला माध्यमांमध्येही बदल झाले. या मालिकेत अहिंसक अंगुलीमाल आणि महानायक सम्राट अशोक ही 2 महानाट्य आपण साकारली. महानायक सम्राट अशोक हे महानाट्य म्हणजे आपल्या विजिगुषी प्रतिभेतून साकारलेली संस्मरणीय कलाकृती आहे. पथनाट्य ते महानाट्य अशा आपल्या कलेच्या क्षेत्रातील प्रवास नव्या पिढीसाठी निश्चितच दिशादर्शक आहे. परिस्थिती कितीही प्रतिकूल असली तरीही माणूस ध्येयवादी असेल तर परिस्थितीवर मात करून मार्ग काढतोच. हेच मानवी जीवनातील सौंदर्य आहे. परिस्थितीवर स्वार होऊन आपण अत्यंत कष्टाने आपले पृथकत्व सिद्ध केले आहे. हे जग आपले आहे, आपल्या जाणीवांचे आहे. आपल्यातील सच्चा कलावंत, प्रामाणिक माणूस, प्रांजळ मित्र आणि निर्व्यसनिक सद्गुणी माणूस म्हणून आपला गुणादर्श आम्हाला महत्त्वाचा वाटतो. चळवळीला अपेक्षित निष्कलंक, सदाचारी व्यक्तिमत्वांची ओळख समाजाला व्हावी आणि त्यांचा आदर्श समाजापुढे निर्माण व्हावा यासाठी आम्ही आपला मनस्वी गौरव करीत आहोत. आपणास भावी आयुष्यासाठी खूप खूप सदिच्छा. धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी जीवन तारे मैम आपका. कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम एक ऐसे मकाम पर आकर ठहर गए हैं जहां पर अशोक जी का सम्मान करने के लिए वो श्रोतागण यहाँ पर शामिल होने वाले, हमारा मंच साझा करने वाले हैं जिनका सीधा सीधा रिश्ता अशोक जी की आवाज़ से है, जिनका रिश्ता दिल से. कहते हैं ना कि जब कानों में कोई आवाज़ पड़ती है तो सीधे रिश्ता दिल से लगता है. तो कहीं ना कहीं वो तमाम श्रोता भी यहाँ पर शामिल हैं जिनकी दिली ख्वाहिश थी कि अशोक जी को अगर हम सम्मान न करें तो शायद ये आकाशवाणी के इतने खूबसूरत और बेहतरीन कलाकार का सम्मान अधूरा रह जाएगा. तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगी छत्तीसगढ़ रेडियो श्रोता संघ रायपुर के दतरंगी के वो तमाम श्रोतागण जिनको आवाज़ देना चाहूँगी. तो प्लीज़ वो बाकायदा दाहिनी ओर से हमें मंच साझा करेंगे. परसराम साहू, भगवत वर्मा जी, बलराम बाया जी. आप तमाम लोगों के लिए एक बार मैं चाहती हूँ जोरदार दिल से आप स्वागत कीजिए. इतनी दूर से मोहब्बत का जामा पहनाने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं.
बेशक हम ऐसे श्रोतागणों को हरगिज दरकिरार नहीं कर सकते जिनकी बदौलत हमारी शख्सियत पहचानी जाती है। अगली श्रृंखला में मैं दावत देना चाहूंगी मंच पर जो नागपुर के आपके साथी श्रोता हैं, जिनमें विशेष रूप से शामिल हैं प्रकाश इंगोले जी, नाना भाव डोंगर दीवे, प्रकाश रंभाड़े, टोनी बोरकर, अनिल कोलते, इलियाजर अब्राहम और विठल यादव जी। मैंने जिनका भी नाम लिया है मैं ससम्मान चाहूंगी आप हमसे मंच साझा करें। प्लीज जोरदार तालियां हमारे तमाम श्रोतागण के लिए। प्रकाश इंगोले जी, आप भी आप शामिल हो जाइए। आवाज की लर्जिश का ये कमाल होता है कि मैं हरगिज ये सवाल नहीं कर सकती कि अशोक जी की कौन सा खास प्रोग्राम आपको मुतासर किया, क्योंकि आवाज की लर्जिश पे ही एक शेर है कि तेरी आवाज सुन लूं तो मिल जाता है सुकून दिल को, मेरे गमों का इलाज पे कितना सुरीला है। तो आवाज का जादू ही कुछ ऐसा है कि तमाम वो जो श्रोता हैं जो न जाने कहां से कितनी दूर बैठकर इनको सुना करते थे, आज हमारे बीच शामिल हैं। अगले श्रृंखला में मैं बुलाना चाहूंगी बरेली मध्य प्रदेश से राजेश सोनी जी को, हुकुम कर्मकर, उदय भगवान ठाकरे और मुकेश कासेलकर जी को। जोरदार तालियां हमारे तमाम श्रोतागण के लिए। वैसे जहां तक मुझे लगता है कि शायद जो मधुमालती कार्यक्रम है वो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट लिसनर्स का जो प्रोग्राम है वो शायद बेहद मकबूल है। मधुमालती, अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो जरूर सुनिएगा, मैं भी उनकी पब्लिसिटी करती रही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अमरखेड़ से मैं दावत देना चाहूंगी मंच पर अभिजीत गौहांडकर जी को। अभिजीत जी, आप प्लीज मंच पर आ जाइए। आप अमरखेड़ से यहाँ पर पधारे हैं, जो अपने आप में वाकई बहुत ही बड़ी बात है और बड़े ही मोहब्बत का बायस है ये। दीपा बोंद्रे जी, प्लीज आप भी मंच साझा कीजिए हमसे। आप सभी की मोहब्बतों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मुकेश रेडियो श्रोता संघ सावनेर से मैं दावत देना चाहूंगी पवन भोंगाड़े जी को। क्या बात है, इससे खूबसूरत सम्मान तो शायद कुछ भी नहीं हो सकता। एक बार फिर अनाउंस करना चाहूंगी मैं मुकेश रेडियो श्रोता संघ सावनेर से पवन भोंगाड़े जी का। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या बात है सर, मुझे लगता है सर इससे खूबसूरत तोहफा क्या हो सकता है सर। आप तमाम श्रोता गण का मैं दिल से अपनी पूरी टीम की ओर से अशोक जांबुलकर जी की तरफ से, हर किसी की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो मुख्य अतिथि यहाँ पर मौजूद हैं उनमें से हमारे जो आदरणीय देवेंद्र शंकर राव दोड़के जी, उनकी थोड़ी सी ऐसी मसरूफियत आ गई है जिस वजह से उन्हें शायद जल्द हमसे विदाई लेना पड़े। इसलिए मैं चाहूँगी कि
मंच पर वो अपने उद्बोधन के लिए हम सभी को शामिल करें। इससे पहले मैं चाहूंगी कि छोटा सा परिचय मैं आप सभी के समक्ष रखूं। आप सभी की गरिमा में उपस्थिति का एक बार फिर से मैं दिल से शुक्रिया अदा करूंगी और ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे बीच एक बेहद खास मेहमान की मौजूदगी है, जिन्होंने अपनी कला की बदौलत मराठी फिल्म और धारावाहिक में एक अलग पहचान बनाई है, जिनका नाम ही शायद काफी है। मैं बात कर रही हूँ बेहतरीन मराठी अभिनेता देवेंद्र शंकर राव दोड़के जी का, जिनका मराठी फिल्म तथा धारावाहिक में अभिनय का हमारे विदर्भ का यूं कहें कि बड़ा और जाना माना नाम है। आकाशवाणी के नभो वाणी के लिए आपने 100 से ज्यादा नाटक प्रस्तुत किए हैं। साथ ही झाड़ी पट्टी नाटक क्षेत्र में भी पिछले 25 सालों से आप बदस्तूर काम कर रहे हैं। ये बेहद खुशी की बात है कि तकरीबन 90% नाटक अशोक जाम्बुलकर इनके मार्गदर्शन में कर चुके हैं। इसके लिए जोरदार तालियां। आपके द्वारा मकबूल मार्गदर्शन में अभिनीत फिल्में भी हैं, जिसमें खास तौर पर शामिल हैं तानी, वृंदावन, शिरडी साईं, पलियाड़, देतोंड दिवस, ताड़वा, आई, अनुसाया, सुल्तान शंभू, मिस लवली और संत गजानन शेगा विचे। ये तमाम वो धारावाहिक हैं जिनमें अपनी महत्वपूर्ण किरदार की अदायगी करके अपने हुनर और अपनी कला का इन्होंने जौहर दिखाया है। मराठी इंडस्ट्री में एक अलग इन्होंने पहचान कायम की है। आज हम दिली शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके कीमती वक्त के लिए मैं बाइज्जत आपको मंच पर दावत देना चाहूंगी आपके इस बेहतरीन उद्बोधन के लिए। जोरदार तालियों से हमारे स्वागत कीजिए देवेंद्र शंकर राव दोड़के जी का। आदरणीय व्यासपीठावर उपस्थित समस्त मान्यवर, रणजित मेश्राम जी, कर्मचारी अमोघ सिद्धी जी, डॉक्टर सुनील रामटेके, कमल शर्मा जी, कमल किशोरजी बराईक आणि प्रेक्षकगृहात उपस्थित समस्त मित्रमंडळ, अशोक जांभूळकर हे असं व्यक्तिमत्व आहे जे मला आय थिंक 25-26 वर्षापूर्वी भेटलेलं आकाशवाणीमध्ये. त्याच्या आधी ते मुंबईला होते. त्यांचा आवाज मी बरेचदा ऐकत होतो, पण जेव्हा भेट झाली तेव्हा हेच अशोक जांभूळकर हे माहिती नव्हतं. आणि आकाशवाणीला नभवाणीचं नाटक होतं, मला वाटतं तेव्हा अनिल जोशी आणि असं नाटक झालं. नाटक संपल्याच्या नंतर ते मला भेटले और बहुत अच्छी आवाज़ में उन्होंने एक लाइन मुझसे कही थी, आज भी याद है मुझे, कि देवेन आप बहुत अच्छे अदाकार हो, लेकिन आप में कुछ खामियां हो वो निकाल लो तो बहुत अच्छे अदाकार बन सकते हो. और निकल गए. फिर वापसी आए, बोले यार आपसे कहना तो नहीं चाहिए, मैंने बहुत गलत कह दिया तो माफ करना. हे त्यांचं जे लाघवी वाक्य होतं आणि मला मार्गदर्शन करण्याचा त्यांचा जो प्रकार होता तो आजही आठवतो. मला आजही आठवते. तो प्रसंग उन्हाळ्यातला होता, मे महिन्यातला होता आणि त्यावेळी माझ्या जो सायकल होती, सायकलने मी आकाशवाणीला नंदनवन पासून येणं जाणं करायचो. भर उन्हाळ्यात 3 वाजता असा 3:30-4 वाजताचा वेळ असेल, तो घामाच्या धारा टपकत होत्या आणि माझ्या डोक्यात अशोकचं एकच वाक्य घुमत होतं की आप में बहुत खामियां है वो निकाल दो, आप में खूब कुछ खामियां है वो निकाल दो तो आप बेहतरीन अदाकार बन सकते हो और आपकी आकाशवाणी को, नागपुर को, महाराष्ट्र को, इंडिया को बहुत जरूरत है. पण त्यांनी हे सांगितलं नाही की माझ्यात कुठली कमतरता आहे. त्याच्यामुळे मला माझ्या डोक्यामध्ये तो सारखा विचार घोळत राहिला. मी घरी गेलो, विचार करत राहिलो, रात्रभर तोच विचार. तेव्हा आमच्या जो मोबाईल प्रकार नव्हते, लँडलाईन देखील नव्हती, त्याच्यामुळे परत यांच्याशी संपर्क कसा साधायचा. आणि लगेच 1-1.5 महिन्यानंतर मला परत लेटर आलं आकाशवाणीचं. 3 महिन्याच्या आत कलावंताला रिपीट करत नाहीत, पण अशोक जांभूळकर असे व्यक्ती होते की ते माझ्यासाठी म्हणले की मला हाच आवाज हवा आहे. मग हा ॲग्रीमेंट मला कसं चालेल की मला जर या नाटकाच्या या किरदारसाठी, या पात्रासाठी हाच आवाज हवा आहे, तर तुम्ही नियम थोडे शिथिल करायला पाहिजे. अदरवाईज मी त्या नाटकाला न्याय देऊ शकणार नाही. आणि म्हणून मला 1.5 महिन्यात परत तो कॉन्ट्रॅक्ट देऊ त्यांनी दुसरं नाटक दिलं. आणि ही गोष्ट मला त्यांनी न सांगता मला बाबाजी ने बताया कि ऐसी सी बात हुई और अशोक जी आपके लिए लड़ लिए मेरे से और मैंने वो आवाज़ रिपीट करवाई. तो कभी कभी हमको अच्छे अदाकारी के लिए ये भी निर्णय शिथिल करने होते हैं. तर असं हे व्यक्तिमत्व आहे. एक लेखक, एक उद्घोषक, एक चांगला मित्र, एक आंबेडकरवादी, एक चळवळ करणारा परीक्षक, समीक्षक, पत्रकार, एवढंच नव्हे तर एक चांगला माणूस.
अशोक जांभूळकरकडे जेव्हा जेव्हा मी सामाजिक कार्यासाठी फोन केला, त्यांना प्रत्यक्ष भेटलो, मीच नव्हे माझे नागपूरचे अनेक मित्र सोबत असताना देखील त्या माणसाकडून कुठल्या तो सामाजिक कार्यासाठी ना हा शब्द नाही हा शब्द आम्ही ऐकलेलाच नाही. हा भाई कर देंगे कोई बात नाही, हो जाएगा, असं ते व्यक्तिमत्व आहे. आज सेकंड युनिक त्याची सुरू होते, त्याबद्दल मी त्यांना अभिनंदन करतो. हे त्यांचं युनिक पहिल्या युनिक पेक्षाही जबरदस्त जावं, शुभ जावं, आरोग्यदायी जावं, अशीच मी परमेश्वराचरणी प्रार्थना करतो. आणि मी समस्त मान्यवरांना माफी मागतो की तुमच्या समक्ष मी इथून माझं भाषण करून मी जातोय. ऍक्च्युअली माझी ती लायकी नाही आहे, पण मला एक मीटिंग असल्या कारणाने मला जाणं आहे, ते तुमचीही क्षमा मागतो आणि मी इथे माझ्या शब्दांना विराम देतो. धन्यवाद. परत अशोकजी एकदा फार फार अभिनंदन. बहुत बहुत शुक्रिया सर. मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी अशोक जांभूलकर जी की जीवन संगिनी और दोनों खूबसूरत बच्चों को, जिनके सम्मान के बगैर हमको शायद ऐसा लगेगा कि कुछ चीज़ अधूरी रह गई है. और कहीं ना कहीं अशोक जी की जो एक शख्सियत है, उनका पूरा एक वजूद है, उनके बगैर, उनके बच्चों के बगैर अधूरा है. तो आयोजन समिति ये चाहती है कि इस सम्मान में उन्हें भी शामिल किया जाए. तो मैं सर सम्मान चाहूंगी वंदना मैम को कि प्लीज आप दोनों बच्चों के साथ मंच हमसे साझा करें. अनुभूति जांभूलकर, अनुभूति और अभिव्यक्ति, नाम जितना खूबसूरत, सूरत उतनी ही प्यारी. प्लीज आप आ जाइए. हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष, मैं चाहूंगी कि उनके हाथों से उनके बहुत ही बेहतरीन और प्यारे खूबसूरत से परिवार को सम्मान दिया जाए. एक बार जोरदार तालियां हमारे इस बेहतरीन परिवार के लिए. वंदना मैम, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी, आपको 2 शब्द बोलना पड़ेगा अशोक जी के लिए. बिल्कुल आज आप पकड़ी जाएंगी. मतलब इतना आपने तारीफ और इतनी ज्यादा चीजें सुन ली है कि शायद लफ्ज खत्म हो गया आपके पास. चलिए माफ करते हैं आपको.